दोस्तों नमस्कार। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जाहिर है देश के वेल्ड सपूतों को यह मिलना चाहिए। शायद ऐसा होता भी रहा हो, लेकिन हाल ही में 17 दिनों में एक के बाद एक 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने के ऐलान से जो संदेह उपजा है वह सम्मान पर ही सवालिया निशान लगाने वाला है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई। 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में इस पर रोक लगा दी गई, जिसे इंदिरा गांधी ने 1980 में सत्ता में वापसी के बाद हटाया। बाद में अदालत में चुनौती दिए जाने के चलते भी 1992 से 1995 तक यह सम्मान बंद रहा। ऐसे भी कई साल रहे जब किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया। फिर भी आंकड़ा बताता है कि पिछले 69 सालों में 49 शख्सियतों को यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। लेकिन इस साल 23 जनवरी से 9 फरवरी के बीच 17 दिनों में ही 5 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा ने सभी को चौंका दिया है। इसलिए भी कि यह घोषणा एक साथ नहीं बल्कि 3 बार में की गई और हर घोषणा के अलग अलग अर्थ निकाले गए। ज्यादा चिंताजनक यह है कि इसके मूल में चुनावी राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद देखी जा रही है। वैसे ऐसे सवाल पहली बार नहीं उठ रहे। मनमोहन सिंह सरकार ने जब नियमों में संशोधन कर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया था, तब भी सवाल उठे थे कि मेजर ध्यानचंद को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इस बार सबसे पहले 23 जनवरी को यानी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन सामाजिक न्याय के बड़े प्रणेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। यह कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सम्मान को उससे जोड़कर भी देखा जा सकता था। लेकिन जिस तरह 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसके ठीक बाद पाला बदलकर एनडीए में लौट गए, उससे चुनावी विषाद की आशंका पुष्ट हो गई। कर्पूरी ठाकुर की भारत रत्न के लिए सुपात्रता पर शायद ही कोई संदेह करे, लेकिन जिस समय उन्हें देने की घोषणा की गई और उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हुआ, उससे तो संदेह और सवाल दोनों ही गहराए। कर्पूरी ठाकुर के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। सभी जानते हैं कि आज अगर भाजपा स्वयं को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताती है और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो सबके मूल में आडवाणी की सबसे अहम भूमिका रही है। शायद निर्णायक चुनावी वर्ष में उस भूमिका का सम्मान करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ साथ समर्थकों को भी संदेश दिया गया है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही 9 फरवरी को एक साथ 3 शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा। इनमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, तथा तीसरे शख्स महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। चरण सिंह आजाद भारत में सबसे बड़े किसान नेता रहे। उन्हें गैर कांग्रेसवाद की वैकल्पिक राजनीति का शिल्पकार माना जाता है, जिसके चलते पहली बार 1977 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो पाया। चरण सिंह बड़े कृषि अर्थशास्त्री भी थे, जिनकी सोच के मूल में गांव, गरीब और खेत खलिहान थे। जाहिर है 1987 में दिवंगत हो गए चरण सिंह को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन न तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने उन्हें और न ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वैसा किया। अब जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की है, तो समय के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है और चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के गठबंधन की चर्चाएं आम हैं। इस घोषणा से मोदी द्वारा दिल जीत लिए जाने की बात खुद जयंत कह चुके हैं। लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि दल जीतने की घोषणा भी किसी भी वक्त हो सकती है। तब क्या जिस तरह कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश की एनडीए में वापसी का मार्ग प्रशस्त किया गया, उसी तरह चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान से जयंत चौधरी के इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आने के लिए भूमिका बनाई गई। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, पर उनकी पार्टी ने उन्हें भारत रत्न तो दूर कभी सम्मान के साथ याद भी नहीं किया। अब मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा कर कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया है। माना जाता है कि 25 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में चुनावी जमीन तलाशने की कवायद भी की है। अब भाजपा के लिए वहां मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की
YSRCP या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की TDP के साथ गठबंधन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने तेलुगु बिड्डा को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली हरित क्रांति के जनक भी। लेकिन उन्हें अब भारत रत्न देने की घोषणा को भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वामीनाथन मूलतः तमिलनाडु के थे, जहां भाजपा की एकमात्र राजनीतिक दोस्त अन्ना द्रमुक भी सनातन धर्म के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ गई है। तमिलनाडु से लोकसभा के 39 सांसद चुने जाते हैं। माना जा रहा है कि स्वामीनाथन को भारत रत्न से तमिलनाडु में भाजपा के प्रति कुछ जन समर्थन बनेगा और छोटे दलों पर गठबंधन के लिए दबाव भी। दरअसल 17 दिन में 5 भारत रत्न, एक साल में 3 ही भारत रत्न दिए जा सकने की परंपरा का तो उल्लंघन है ही। उनकी घोषणा के समय से जिस तरह चुनावी समीकरण जुड़ रहे हैं, वह देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर सवालिया निशान लगा देते हैं। बेशक अन्य सम्मान भी संदेह और सवालों से के दायरे से बाहर नहीं रहते, पर कम से कम भारत रत्न को तो विवादों से परे रखने की कोई पारदर्शी प्रक्रिया बनाई ही जानी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आने वाले वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में किसी नए विषय के साथ जल्द फिर मुलाकात हो।